कहानी शुरू होती है कैसे लड़के से जो पूरी तरह से एवरेज है, जिसका नाम है यू आया से। यू की माँ सुबारू एक लेजेंडरी एक्ट्रेस थी जो हर चीज में जीनियस थी, पर यू में उनका 1% टैलेंट भी नहीं आया। उसकी माँ की डेथ के बाद यू को साइका एकेडमी में ट्रांसफर किया जाता है, जो जीनियसेस और एलीट्स का स्कूल है। वहाँ के स्टूडेंट्स को लगा कि अगर ये सुबारू का बेटा है तो पक्का कोई छुपा हुआ मॉन्स्टर होगा। इसी गलतफहमी में उसे मार्शल आर्ट्स क्लब के वाइस कैप्टन के सामने रिंग में उतार दिया जाता है। नतीजा, यू की बुरी तरह धुलाई हो जाती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे वीकलिंग और डिसअपॉइंटमेंट बुलाते हैं। यू कोशिश करता है खुद को मोटिवेट करने की, अपनी माँ को याद करता है, पर रियलिटी चेक बहुत जोरदार मिलता है। वो ट्रेनर उसे जमीन पर पटक देता है। यू जब वहां से जाने लगता है तो ट्रेनर उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर तभी बूम, एक ऑरेंज बालों वाली लड़की हवा से टपकती है और उस ट्रेनर को एक ही किक में उड़ा देती है। ये थी निको, जो स्कूल की 3 रॉयल्स में से एक है और मार्शल आर्ट्स की जीनियस है। तभी वहां बाकी 2 रॉयल्स भी आ जाती हैं, नीले बालों वाली काजुकी जो एक जीनियस एक्ट्रेस है, और हरे बालों वाली मीवा जो शोगी यानी जापानीज चेस की ग्रैंड मास्टर है। ये तीनों बहनें स्कूल की सबसे पॉपुलर और परफेक्ट लड़कियां हैं। वो यू से पूछती हैं कि उसका टैलेंट क्या है। जब यू बताता है कि वो जनरल एजुकेशन यानी नॉर्मल स्टडीज में जा रहा है क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, तो वो तीनों उसे ट्रैश समझ के इग्नोर कर देती है। जाते जाते उसे डोजो साफ करने की सजा मिलती है। यू चुपचाप सफाई करता है, पर जब शाम को निको वापस आती है तो वो हैरान रह जाती है। डोजो इतना चमक रहा था जैसा उसने आज तक नहीं देखा था। मतलब हमारे एमसी के पास फाइटिंग स्किल्स भले ना हो, पर सफाई में वो लेवल 9999 पर है। घर जाते वक्त यू अपनी माँ को याद करता है। उसकी माँ दुनिया के लिए स्टार थी, पर घर पर वो अकेली थी। मरते वक्त उन्होंने यू से बस एक ही विश मांगी थी कि वो एक हैप्पी फैमिली ढूंढे और खुश रहे। इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए यू अपना सामान पैक करता है और अपनी माँ के एक ओल्ड फ्रेंड मिस्टर मिकाडोनो के घर रहने के लिए निकल पड़ता है। यू पहुंचता है मिकाडोनो मैंशन। घर क्या, पूरा महल था। जैसे ही वो अंदर घुसता है और सामान रखता है, पीछे से निको, वही कराटे गर्ल, आ जाती है। उसे लगता है यू कोई चोर है और वो उस पर हमला करने कूदती है, पर तभी ट्विस्ट आता है। स्कूल में जो निको हवा में उड़कर किक्स मारती थी, घर पर वो 1 नंबर की क्लमजी है। वो फिसलती और धड़ाम से मुंह के बल गिर जाती है। यू उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर तौलिया डाल देता है। तभी बाकी 2 बहनें काजुकी और मीवा भी आ जाती है। इससे पहले कि वो यू को पुलिस के हवाले करती, मिस्टर मिकाडोनो का कॉल आ जाता है। वो बताते हैं कि यू उनकी दोस्त का बेटा है और अब से वो इन्हीं तीनों के साथ रहेगा। यू को लगा, वाओ, 3 सुंदर और जीनियस लड़कियों के साथ रहना, ये तो जन्नत है। लेकिन अगले 10 सेकंड में उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। जैसे ही वो ध्यान से घर को देखता है, घर कम और कचरा पेटी ज्यादा लग रहा था। हर तरफ कपड़े, कचरा और गंदगी फैली हुई थी। काजुकी एक्ट्रेस बर्तन धोने की कोशिश में सारे बर्तन तोड़ चुकी थी। मीवा और निको को लॉन्ड्री का एल भी नहीं पता था। स्कूल में ये परफेक्ट एंजल्स थी, पर घर पर ये यूजलेस स्लॉब्स है। इनकी लाइफ पूरी तरह मेस थी। यू को अब समझ आता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। वो तीनों से ताना मारती है कि उसके एप्टीट्यूड टेस्ट में सिर्फ 42 मार्क्स आए थे, पर जब तक वो उसका मजाक उड़ा रही थी, यू ने अपनी डोमेस्टिक गॉड वाली स्पीड दिखाकर पूरा लिविंग रूम चमका दिया था। तीनों बहनें ये देखकर सन्न रह जाती है। अगली सुबह यू सोचता है कि ब्रेकफास्ट पर सबके साथ बॉन्ड बनाएगा, पर वहां तो अलग ही सर्कस चल रहा था। निको सुबह सुबह टाइल्स तोड़ रही थी, जिससे पूरा घर हिल रहा था। मीवा सुबह सुबह जूस पीकर हाई लेवल एआई के साथ शोगी खेल रही थी, और काजुकी वो ब्लेंडर में कुछ अजीबोगरीब चीजें डालकर एक पॉइजन मिल्क शेक बना रही थी। यू ने जब फैमिली डिनर का सजेशन दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनके पास टाइम नहीं है। यू को बुरा लगा। उसे लगा कि वो अपनी माँ के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाया था और यहाँ भी फेल हो रहा है। फिर भी वो किचन में जाता है और उनके लिए परफेक्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाता है। निको आती है। खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, पर वो नखरे दिखाती है। इसमें कार्ब ज्यादा है, प्रोटीन कम है। यू को हंसी आती है कि ये लोग खाना खाने से पहले कैलकुलेटर लेकर बैठते हैं। जैसे ही वो तीनों घर से निकलने वाली होती है, यू उनके पीछे भागता है और उन्हें रोकता है। तीनों डर जाती है। उन्हें लगता है यू उन्हें डांटेगा क्योंकि शायद वो कुछ भूल गई है, पर यू बस मुस्कुराता है और कहता है, ए तेरा शाय। ये सुनकर तीनों के चेहरे टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। आज तक किसी ने उन्हें इतने प्यार से सेंड ऑफ नहीं किया था। वो ब्लशिंग करते हुए प्रैक्टिस के लिए भाग जाती है। यू घर पर बर्तन धो रहा होता है कि तभी मिस्टर मिकाडोनो का फिर से कॉल आ जाता है। वो यू को असली मिशन बताते हैं। वो बताते हैं कि वो अपने काम की वजह से घर पर कम ही रहेंगे, जिसका मतलब है कि यू को अब अकेले ही इन 3 तूफानी बहनों को संभालना है।
मिस्टर मिकाडो यू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी बेटियों को सपोर्ट करे। दिखने में वो परफेक्ट जीनियसेस हैं, पर असल में वो बहुत प्रेशर में है। काजुकी का एक बड़ा ऑडिशन आने वाला है। निको को कराटे नेशनल्स में टॉप स्पॉट के लिए लड़ना है और मीवा को अपना शोगी टाइटल बचाना है। वो चाहते हैं कि यू उनके लिए इमोशनल सपोर्ट बने। यू, जो खुद को चुआवा जितना कमजोर और वैक्यूम क्लीनर जितना बेवकूफ समझता था, पहले तो सोचता है कि वो इन प्रोडिजीज की क्या ही मदद करेगा, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर ये तीनों हार गए तो दुनिया उन्हें भी फेलियर कहेगी, बिल्कुल यू की तरह। और यू नहीं चाहता कि जो दर्द उसने सहा है वो ये तीनों भी सहें। वो कसम खाता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। शाम को निको ट्रेनिंग से थकी हारी घर आती है। उसे किचन से खुशबू आती है। यू वहाँ सूप बना रहा था। यू उसे ऑफर करता है, पर निको, जो अपनी डाइट को लेकर पागल है, साफ मना कर देती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी ये क्रीमी चीजें नहीं चाहिए, और अपने रूम में चली जाती है। यू हार नहीं मानता। वो रेसिपी बुक्स छान मारता है और एक परफेक्ट डिनर तैयार करता है। देर रात को जब निको को भूख लगती है, वो चुपके से किचन में आती है। उसे लगा यू सो गया होगा, पर जैसे ही वो टेबल पर पहुंचती है, यू किसी निंजा की तरह पीछे से प्रकट होता है। वो निको को न्यूट्रिशन फैक्ट्स का लेक्चर देना शुरू कर देता है। इसमें प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये तुम्हारी मसल्स के लिए परफेक्ट है। निको इन स्टैट्स के आगे हार मान लेती है और फाइनली खाना चखती है। जैसे ही पहला निवाला उसके मुंह में जाता है, वो पिघल जाती है। तभी मीवा भी वहां आ जाती है। यू से भी पकड़ लेता है और बताता है कि उसने मीवा के ब्रेन पावर के लिए खाना बनाया है। मीवा भी ज्वाइन कर लेती है। निको देखती है कि मीवा, जो हमेशा रोबोट बनी रहती है, आज खाने को एंजॉय कर रही है। माहौल बड़ा हैप्पी हो रहा था कि तभी एंट्री होती है फाइनल बॉस की, काजुकी। काजुकी टेबल पर सबको साथ खाते देख भड़क जाती है। उसे ये सब होलसम फैमिली ड्रामा बकवास लगता है। यू उसे भी मनाने की कोशिश करता है। काजुकी, इसमें B12 है तुम्हारी स्किन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स है टेंशन के लिए। पर काजुकी सख्त लौंडा, सख्त लड़की है। वो यू के खाने को पेजेंट्स फूड बोलकर ठुकरा देती है और चली जाती है। यू का दिल फिर से टूट जाता है। अगले 3 दिन बीत जाते हैं, पर काजुकी उसके हाथ का पानी भी नहीं पीती। यू डिसाइड करता है कि वो स्कूल में जाकर उसे मनाएगा। स्कूल में काजुकी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। लड़कियों की भीड़ उसे घेरे हुए थी। यू भीड़ को चीरते हुए पहुंचता है और बड़े प्यार से वेव करता है। काजुकी उसे देखते ही ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने कचरा देख लिया हो। वो उसे वहां से चले जाने को कहती है। यू, जो अपनी इनोसेंट बेवकूफी में माहिर है, सबके सामने चिल्लाकर कहता है, काजुकी, मैंने पूरी रात जागकर तुम्हारे लिए वो स्पेशल चीज तैयार की है, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगी। वो खाने की बात कर रहा था, पर सुनने वालों को कुछ और ही लगा। काजुकी शर्म और गुस्से से लाल हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। यू फिर निको के पास जाता है हेल्प मांगने, पर निको उसे बताती है कि कराटे क्लब भी काजुकी पर डिपेंड करता है। यू को फिर से भागना पड़ता है। अब यू के पास आखिरी रास्ता बचा था, मीवा। मीवा अपनी क्लास में बोर्ड बैठी थी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स बहुत आसान सवाल सॉल्व कर रहे थे। यू उसे लंच के लिए इनवाइट करता है, पर मीवा उसे इग्नोर करके क्लास से बाहर भाग जाती है। यू उसके पीछे भागता है। ये भागम भाग पूरे स्कूल में चलती है और फाइनली दोनों थक कर गिर जाते हैं। मीवा बताती है कि जीनियस होने की वजह से वो नॉर्मल लड़कियों से कनेक्ट नहीं कर पाती। यू कहता है, मैं समझ सकता हूँ। मीवा हैरान होती है कि एक बेवकूफ जीनियस को कैसे समझ सकता है। यू एक्सप्लेन करता है कि वो एक रॉयल फेलियर है। मीवा को उसका ये सेल्फ रोस्ट बड़ा क्यूट लगता है और वो उसे प्यार से बाका बुलाती है। बातों बातों में यू पूछता है कि काजुकी को कैसे मनाए। मीवा एक क्लू देती है। बचपन में जब उनकी माँ जिंदा थी तो काजुकी बहुत खुश होती थी जब माँ उसके लिए खाना बनाती थी। बस यू को हिंट मिल गया। उसी शाम काजुकी घर आती है और धड़ाम से गिर जाती है। उसे तेज बुखार था। वो इतनी स्टबर्न है कि बीमार होने के बावजूद प्रैक्टिस करना चाहती थी। मीवा और निको परेशान थे। यू उसके लिए पॉरेज बनाता है, पर काजुकी उसे फेंक देती है। यू फिर भी हार नहीं मानता। वो दोबारा आता है। काजुकी उसे डांटती है, पर चक्कर खाकर गिरने लगती है। यू उसे संभालता है। यू कहता है, अगर तुम ठीक नहीं हुई तो रिहर्सल कैसे करोगे। काजुकी बताती है कि एक्टिंग उसके लिए कितनी जरूरी है। यू ऑफर करता है कि वो उसकी लाइंस की प्रैक्टिस करवाएगा। काजुकी को यकीन नहीं होता, पर यू बताता है कि उसने बचपन से हजारों ऑडिशंस दिए हैं, भले ही वो सब में फेल हुआ हो। प्रैक्टिस शुरू होती है। यू को प्रिंसेस का रोल करना था और काजुकी को प्रिंस का। जैसे ही यू अपना मुंह खोलता है, उसकी एक्टिंग इतनी घटिया थी कि काजुकी के कान से खून निकलने वाला था। वो उसे कमरे से बाहर निकाल देती है, पर यू ढीठ था।
वो अगले दिन फिर स्क्रिप्ट याद करके आता है, फिर से रिजेक्ट होता है। तीसरे दिन फिर आता है। चौथे दिन काजुकी देखती है कि यू लिविंग रूम में अकेले प्रैक्टिस कर रहा है। वो अभी भी एक्टिंग में एकदम बेकार था, पर उसकी मेहनत देखकर काजुकी के चेहरे पर फाइनली एक स्माइल आ जाती है। अगली सुबह वो दोनों फिर से प्रैक्टिस करते हैं। सीन में एक लाइन थी, माँ देखो मैंने कर दिखाया। यू जो असल जिंदगी में अपनी माँ को प्राउड नहीं कर पाया था, इस लाइन को बोलते वक्त इतना इमोशनल हो जाता है कि सच में रोने लगता है। उसकी एक्टिंग भले ही टेक्निकल ना हो, पर फीलिंग्स एकदम जेन्युइन थी। काजुकी ये देखकर हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि यू सिर्फ एक बेवकूफ नहीं है, उसके अंदर भी जज्बात हैं। वो फाइनली पिघल जाती है। वो यू से कहती है, ठीक है मैं तुम्हारा बनाया खाना खाऊंगी, पर एक शर्त है। यू डर जाता है। काजुकी शर्माते हुए एक लंबी लिस्ट सुनाती है। गाजर नहीं होनी चाहिए, शिमला मिर्च नहीं होनी चाहिए। यू को समझ आता है कि काजुकी खाना इसलिए मना नहीं कर रही थी क्योंकि वो पेजेंट फूड था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक नंबर की पिकी ईटर है और उसे शर्म आ रही थी। अगले दिन निको और मीवा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। काजुकी बड़े मजे से यू का सूप पी रही थी। यू काजुकी की तारीफ करता है कि उसने अपना खाना फिनिश किया। काजुकी ब्रैगिंग करती है कि वो कुछ भी खा सकती है अगर उसमें गाजर ना हो। यू धीरे से उसके कान में कहता है, मैंने उसमें गाजर ग्राइंड करके डाली थी। काजुकी कांपने लगती है और यू की एक और जीत हो जाती है। तो दोस्तों, यू ने अपनी कुकिंग स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस से तीनों बहनों के दिलों में थोड़ी जगह तो बना ली है, पर क्या ये हैप्पी फैमिली वाली फीलिंग टिकी रहेगी या फिर इनकी लाइफ में कोई नया भूचाल आने वाला है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम अगला पार्ट मिस ना करो।